32 इंचेस में, जैसे कि हमको कहा 16 मॉडल्स है। अब देखिए यहाँ पे 4-5 तो हमारे पास डिस्प्ले में लगा हुआ है, ये हमारे पास कमर्शियल टीवीज लगे हुए हैं। अगर आपने सपोज 11-800 का भी टीवी ले लिया तो उसको अगर आप 14-15 का बेचना चाहते हो तो आपको मार्जिन ज्यादा मिल जाएगा। तो जिसको भी बिजनेस करना है पर्टिकुलरली, तो आप व्हाट्सएप पे लिख दो बिजनेस, है ना। तो होलसेल में हमारे पास स्टार्टिंग हो जाता है सिर्फ 11,800 रुपए से, सिर्फ 11,800 से आपको एक 43 इंचेस का वेवर्स टीवी मिल जाएगा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नवर वीडियो स्वराज एंटरप्राइजेस। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। जैसे कि मैं हर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबको थैंक यू कहता हूं, उसके बाद अपनी वीडियो स्टार्ट करता हूं। आज हम प्रोडक्ट नहीं दिखाएंगे, रीजन ये है कि आपने थंबनेल देख के आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और बहुत हमारे अगर न्यू व्यूअर्स है, अगर इस वीडियो का पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को स्किप मत करना, ताकि आपको हमारी जो डिटेल्स है उसको समझने में आसानी। एक हमारे पास क्वेरी आती है प्रोडक्ट की, 100% हमारे पास प्रोडक्ट की क्वेरी आती है। जिस तरह के प्रोडक्ट हम डील करते हैं, जितने भी वैरायटी में प्रोडक्ट हम डील करते हैं, बट हमारे पास कुछ दिनों से एक क्वेरी ये भी आ रही है कि बहुत लोग ना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने एक 2016 में वीडियो बनाई थी, उस टाइम में मैंने ये कहा था कि आने वाले टाइम में एलईडी टीवीज का बहुत ज्यादा अच्छा फ्यूचर है। अभी लोग मोबाइल्स पे हैं, ये सारा काम छोड़ के एक टाइम ऐसा होगा लोग एलईडी टीवीज में आएंगे। आप ये दौर देख सकते हैं, आज के दिन में अगर सबसे ज्यादा बूस्टिंग बिजनेस है वो एलईडी टीवीज का ही है, क्योंकि एक रेनोवेशन चेंज हुए हैं, लोगों के जो थॉट्स थे वो चेंज हुए हैं, अब लोगों की जो नीड्स है वो भी चेंज हुए हैं। तो इन सब चीजों की वजह से ये जो बिजनेस है आज के दिन में बहुत ज्यादा बूस्ट ले चुका है और बहुत लोग इंस्पायर हो रहे हैं इस बिजनेस को करने में। लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन था, लेकिन उसमें मैंने एक चीज नोटिस किया था कि 4-5 क्वेश्चन है वही कॉमन लोगों के डाउट्स है। तो उस चीज को मैं आज क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को आप स्किप मत करना, वीडियो को हम शॉर्ट एंड ईजी रखने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो हम बता देते हैं कि हमारा है स्वराज एंटरप्राइजेस। ये नए व्यूअर्स के लिए बता रहा हूँ जिनको हमारे बारे में नहीं पता। ये है स्वराज एंटरप्राइजेस। हम डील करते हैं एलईडी टीवीज में, एसीज में, कूलर्स में, म्यूजिक सिस्टम में, और हाल ही में हमने स्टार्ट किया है प्रोजेक्टर्स का। वैसे कोई अगर स्टार्ट करना चाहते हो तो प्रोजेक्टर्स भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में, जैसे कि मैंने आपको 2016 में बताया था कि एलईडी बूस्टअप लेने वाली है, आने वाले टाइम में जो प्रोजेक्टर्स है ये बूस्टअप लेने वाला है, क्योंकि प्रोजेक्टर की जो चीजें हैं वो धीरे धीरे चेंज हो रही है। और इवन की इसमें जो फीचर्स वगैरह भी आ चुके हैं अभी, जैसे कि एंड्रॉइड प्रोजेक्टर आ चुके हैं, 4K प्रोजेक्टर आ चुके हैं। तो आने वाले दौर में अगेन कमिटमेंट दे रहा हूँ कि आने वाले 2 या 3 सालों में आपको ना प्रोजेक्टर के बिजनेस भी बहुत ज्यादा बूम दिखेंगे। तो कोई अगर अभी आना चाहता है इस बिजनेस में तो हमारे साथ जुड़ सकता है। बट मैं ये जो वीडियो है ये सीरीज वाइज बनाऊंगा। आज की जो वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ एलईडी के लिए डेडिकेटेड होगा। नेक्स्ट वीडियो में साउंड पे बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में एसी पे बनाऊंगा, उसके बाद मैं अकॉर्डिंग टू चेंज करूंगा। और लास्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो है एसेसरीज पे। एसेसरीज पे मैं एक होलसेल बिजनेस बनाऊंगा। आप देखिए हमारे पास इतने तरह के एसेसरीज होते हैं जो आप इंस्टा पे देखते हैं। एसेसरीज में मेरा एक चैलेंज रहेगा कि आप कहीं से भी जो बिजनेस अभी जो कर भी रहे हैं, क्योंकि हमारा ये मेन होलसेल पे ही है, हम लोग इसको रिटेल एंटरटेनमेंट ज्यादा नहीं करते हैं, इसलिए मैं वीडियोस भी कम बनाता हूँ। होलसेल में आप हमसे रेट लीजिए, क्योंकि होलसेल में आपको फुल कार्टून लेना पड़ता है। हमारे जो रेट है वो ऑल इंडिया चैलेंज होगा। अगर सपोज आप किसी के साथ अभी फिलहाल काम कर रहे हैं, अगर उसका भी रेट आपको मिल रहा है तो आप हमारे साथ एक बार कंपेयर कीजिए, और अगर हमारा रेट उससे ज्यादा भी हुआ तो आप कोट कीजिए, हम उससे भी सस्ता आपको करके देंगे। क्योंकि हमारे जो एसेसरीज में है वो डायरेक्ट इंपोर्ट है, इसमें हमारा कोई मीडिएटर नहीं है, तो हम डायरेक्ट इंपोर्ट करके आपको देते हैं। तो हमारे जो प्राइसेस रहेंगे वो अनबीटेबल रहेंगे। तो ओवरऑल कॉलेज के बाद जो क्वेश्चन मुझे समझ में आया कि लोगों के जो डाउट्स है, वो सबसे पहला है स्पेस, इन्वेस्टमेंट, फिर आपके एरिया, लोकेलिटी कैसे, और साइजेस, प्रॉफिट मार्जिन। ये तो कॉमन होता है, हर कोई बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आज के दिन में ये सोचता है कि मेरे को प्रॉफिट कितना बचेगा उसमें। और लास्ट है मार्केटिंग। ठीक है, मैं ये सारे पॉइंट्स को 1 बाय 1 कवर करूंगा, तो वीडियो को आप समझ। सबसे पहले जो क्वेश्चन मैं कवर करने वाला हूँ वो है स्पेस। मैं इन्वेस्टमेंट सेकंड पे रखता हूँ, पहला जो पॉइंट मैं कवर करूंगा वो है स्पेस। एलईडी के लिए अप्रोक्सीमेटली स्पेस, अगर एलईडी टीवी में आप एक सक्सेसफुल बिजनेस करना चाहते हैं, सिर्फ एलईडी टीवीज की बात कर रहा हूँ, अगर आप इस पर्टिकुलरली फील्ड पे आना चाहते हैं तो अप्रोक्सीमेटली आपको जगह चाहिए वो है 200 से 250 स्क्वायर फीट। क्योंकि अप्रोक्सीमेटली इसमें अगर आप देखेंगे तो 14-15 से ज़्यादा वेरिएंट होते हैं साइजेस के। अगर आप डिस्प्ले में अप्रोक्सीमेटली 4 या 6 प्रोडक्ट भी अपना डिस्प्ले करेंगे तो आपको इतना स्पेस चाहिए। और इवन की जब कस्टमर आएंगे उनको दिखाएंगे तो एक हेल्दी सा स्पेस होता है, अप्रोक्सीमेटली 200 स्क्वायर फीट स्पेस आपको चाहिए ही चाहिए। तो आप एक हेल्दी एलईडी टीवी का बिजनेस रन आउट कर सकते हैं। सेकंड जो पॉइंट है वो है इन्वेस्टमेंट। ऑब्वियसली बात है, ये कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन इस पर्टिकुलरली फील्ड में अगर मैं बात करूं तो इसमें इन्वेस्टमेंट ऐसा होता है, मैं हमेशा कहता हूं, बहुत लोग ऐसा भी सोचते हैं, इवन की बहुत लोगों ने आपको शायद गुमराह भी किया है कि आप 20-30 हज़ार रुपए देके इस बिजनेस पे आ जाओ। अगर आप 20-30 हज़ार रुपए लेके एलईडी टीवी के बिजनेस पे आओगे तो आप 100% पूरे पैसे लॉस करने वाले हो। रीजन, हाँ, अगर सपोज आप मोबाइल की शॉप चलाते हो या कुछ चलाते हो, साइड बाय साइड आप महीने के चाहते हो कि 2-5 टीवी आप बेच लो तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर पर्टिकुलरली आपको एलईडी टीवी के बिजनेस के थ्रू ही आपको प्रॉफिट मार्जिन लेना है
तो आप इतने छोटे मार्जिन में पैसे डुबा दोगे। रीजन है कि अगर आपके पास वैरायटी नहीं होगी तो आपके पास कस्टमर इंटरेस्टेड नहीं रहेगा। अप्रोक्सीमेटली मैं अगर इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो इसमें आपको 1.5 से 2 लाख मिनिमम स्टार्टिंग रेंज की बात करूँ, अगर किसी को स्टार्ट करना है तो 1.5 से 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट एक हेल्दी इन्वेस्टमेंट होता है। उसमें आप एक प्रॉफिट अच्छा खासा मार्जिन कमा सकते हो। रीजन है कि आप इवन की वेरिएंट ज्यादा रख सकते हो, कस्टमर को कंपेयर भी करवा सकते हो चीजों पे। जैसे कि हमारी बात अगर मैं करूं तो हमारे 32 इंचेस में अप्रोक्सीमेटली 16 मॉडल है, हमारे 43 में 11 मॉडल है, 55 में हमारे पास 9 ऑप्शन है। तो ये तो चलो हमारी होलसेल की है, हमें हर तरह के क्लाइंट्स है हमारे पास, तो हर तरह के क्लाइंट्स को हमें टीवी देना पड़ता है। तो आप ये जो इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट है ये अकॉर्डिंग टू आपकी चॉइस है। अगर आपको साइड में आप कुछ बिजनेस रन कर रहे हैं और साइड में आपको प्रोडक्ट रखना है तब तो आप 20-30-40 हज़ार रुपए लगा के भी स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपको पर्टिकुलरली एक एलईडी शॉप ही करना है तो आपके इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा ज्यादा हो जाएंगे। थर्ड जो पॉइंट है एरिया लोकेलिटी। हाँ, एरिया लोकेलिटी आपके लिए मैटर करता है। जैसे कि मैंने आपको अभी लास्ट पॉइंट पे थोड़ी देर पहले कहा था कि हमारे पास वेरिएंट बहुत ज्यादा मिलेंगे। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप अगर देखेंगे तो 32 इंचेस में जैसे कि आपको कहा 16 मॉडल्स है। अब देखिए यहाँ पे 4-5 तो हमारे पास डिस्प्ले में लगा हुआ है, ये हमारे पास कमर्शियल टीवीज लगे हुए हैं, ये कमर्शियल है। तो 16 मॉडल है। अब 16 मॉडल के रूल्स क्या है? इसके रूल्स ये होता है कि कुछ रूरल एरिया होता है, जैसे कि हर एरिया अलग अलग, मतलब हर एरिया की अलग अलग कहानी है। तो बहुत ऐसे एरियाज है जैसे कि हमारे बैंगलोर, मैं शुरू करता हूँ बैंगलोर से। बैंगलोर पे हमारा सबसे हाई एंड प्रोडक्ट जाता है। हाई एंड प्रोडक्ट कैसे समझा जाता है? आप अगर देखेंगे आज के डेट में आपने सुना होगा वेब ओएस, आपको दिखा देता हूँ एक बार। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो आपको ना यहाँ पे देखेंगे तो आपको ना कुछ ओएस देखेंगे, हर टीवी अलग अलग दिख रहा होगा आपको। रीजन ये है जैसे कि ये गूगल टीवी है, ये एंड्रॉइड टीवी है, ये भी एक गूगल का सेकंड वेरिएंट टीवी है, ये एक भी एक 4K सपोर्टेड एक ओएस है, ये भी एंड्रॉइड में ही आता है। ये आप देखिए वेब ओएस के इंटरफेस है। तो ये ना इंटरफेसेस है, अप्रोक्सीमेटली 7 से 8 तरीके के आपको इंटरफेसेस मिलेंगे और 7 से 8 तरीके के कार्ड मिलेंगे। अब एक होता है कि मार्केटिंग, जैसे मैंने कहा कि हर एरिया के अकॉर्डिंग आप कैसे अपने मॉडल चूज कर सकते हैं। अब सारा गेम इसी पे होता है। जैसे कि बहुत टाइम में आपने देखा होगा, अगर आप वीडियोस देखते हैं तो आपको दिखेगा कि वेवर्स के टीवी कोई 14,000 रुपए मांग रहा है, कोई वेवर्स के टीवी 16,000 भी मांग रहा है, कोई 18,000 भी मांग रहा है, कोई 14,000 भी मांग रहा है। अब ये डिफरेंट क्यों है? आपको लगता है वेवर्स के सारे टीवी, आपको क्या लगता है कि सारे टीवी जो वो मांग रहे हैं वो सारे टीवी सेम है? नहीं। अगर मैं वेवॉइस की बात करूं तो इस तरह के वेवॉइस, अगर होलसेल की बात करूं मैं तो होलसेल में हमारे पास स्टार्टिंग हो जाता है सिर्फ 11,800 रुपए से, सिर्फ 11,800 से आपको एक 43 इंचेस का वेवॉइस टीवी मिल जाएगा। अब रीजन है, अब एक चीज देखना, हम अपने ब्रांड पे काम करते हैं। जब जैसे सबको पता है कि स्वराज एंटरप्राइज जो डील करता है वो QIV पे, हमारा ये होम ब्रांड है। जैसे मैं हमारे ब्रांड की अगर मैं बात करूं तो हमारे ब्रांड पे अगर आप हमारे अपने ब्रांड पे अगर आप 43 इंचेस लेने जाओगे तो आपको 13,900 के नीचे नहीं मिलेगा। रीजन क्यों है 13,900 के नीचे नहीं मिलेगा? क्योंकि वो जो पर्टिकुलरली प्रोडक्ट है वो हम होलसेल पे अगर देते हैं तो 12,800 रुपए 12,900 रुपए का देते हैं। अब देखिए डिफरेंट अप्रोक्सीमेटली आपको आइडिया तो हो गया कि मार्जिन कितना रहता है। बिजनेस मार्जिन 8 to 10% का हमारा मार्जिन रहता है। हमारी मार्जिन थोड़ी सी कम इसलिए रहती है कि हमारा ह्यूज सेल, हम क्वांटिटी सेल पे डील करते हैं, तो हमें छोटे से मार्जिन में हमारा वो सेल के अकॉर्डिंग हमारा जो प्रॉफिट है वो आ जाता है। और इसी में क्या करते हैं, बहुत टाइम में ऐसा आपने देखा होगा, बहुत लोग आपको अट्रैक्ट करने के लिए रेट दे देते हैं। आपको अट्रैक्टिव रेट लगता है कि वेवर्स के टीवी 55 इंच का 22,000 24,000 रुपए। तो ये चीज आपको समझना होगा, जब भी प्राइस डाउन होता है तो इसमें कंपोनेंट अलग अलग होते हैं, अकॉर्डिंग टू कंपोनेंट आपके प्राइसेस चेंज होते हैं। जैसे कि मैं अगर 32 की बात करूं तो 32 हम लोग होलसेल पे जो देते हैं, होलसेल में हमारे पास हो जाता है सिर्फ और सिर्फ 5300 रुपए का। अभी 5100 रुपए का भी लास्ट एक लॉट था हमारे पास, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा मतलब हमारे मतलब क्वालिटी के साथ वो मैच नहीं कर रहा था, इसलिए हमने डिसकंटिन्यू कर दिया। हमारे पास जो स्टार्टिंग आपको अभी मिल जाएगा वो है 5300 का। आप रेट भी ध्यान से सुनना, और जिसको भी बिजनेस करना है, मैं बीच में भी एक बार बता रहा हूँ, इस चीज को मैं एक बार लास्ट में भी रिपीट करूंगा। तो जिसको भी बिजनेस करना है पर्टिकुलरली, तो आप व्हाट्सएप पे लिख दो बिजनेस, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेरी आती है तो हमें पर्टिकुलरली समझना मुश्किल हो जाता है। जो भी रियली इंटरेस्टेड है, आप एक अपना शॉप का कार्ड या विजिटिंग कार्ड कुछ भी डाल सकते हो साथ में, और आपको लिखना है बिजनेस। तो उनको अलग से मैं जब भी टाइम मिलेगा 1-8 घंटे मैं आपको ब्रीफ करूंगा इन सब चीजों के बारे में, जो भी डिटेल्स हम बाद में शेयर करेंगे। तो मैं जैसे कि कह रहा था 5300 से आपको होलसेल मिल जाएगा, उसके बाद आपको 58 का भी मिल जाएगा होलसेल, 65 का मिल जाएगा। अब आप समझना कि 5300 के कैसे होलसेल होते हैं हमारे पास। 5300 में जो पैनल लगते हैं वो अप्रोक्सीमेटली 3400 to 3500 के पैनल लगते हैं। ये सारा कॉस्ट जो मेन जो इसमें मेजर कॉस्ट आता है वो पैनल्स के आते हैं। तो यही चीज है जो आपके रेटों में फर्क लाता है, और यही चीज है जो आपके टीवी के लाइफ में भी फर्क लाता है। आप सोचो, अगर जो मैंने आपको बताया 5300 के टीवी है उसकी लाइफ अगर 1.5 साल होगी, तो ऐसे भी पैनल से जो अप्रोक्सीमेटली 65, 70, 200 के प्राइसिंग पे आते हैं, 32 इंचेस की मैं बात कर रहा हूँ,
तो उनकी जो लाइफ होती है, मतलब लाइफ जो होती है वो अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 साल तक होती है। अगर आप ध्यान से किसी कंपनी को देखेंगे, पर्टिकुलरली कंपनी को, आपको लगता होगा बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो 13-14 हजार में भी टीवी बेच रही है। बहुत कंपनी सेम, इवन के आप देखेंगे उनके ना मॉडल डिफरेंट रहते हैं। तो आपको मॉडल से समझना होगा कि मॉडल से कुछ नहीं होता, वो कम जिसमें कंपोनेंट लगते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे जैसे कंपोनेंट चेंज होते हैं वैसे वैसे टीवीओ के प्राइस चेंज होते हैं। तो आपको अपना एरिया चूज करना है। जैसे कि अगर आप रूरल एरिया पे है तो आप थोड़े से सस्ते वाले टीवी लीजिए, क्योंकि हमारे पास ऐसे होते हैं जैसे कि हमारे ये 43 इंचेस है। हमारे 43 इंचेस के आज के दिन में अगर मैं स्टार्टिंग मतलब होलसेल की बात करूं तो सिर्फ 9200 रुपीज से होलसेल स्टार्ट हो जाता है। वही रिटेल पे हम लोग 9800 या 10,000 रुपए का सेल आउट करते हैं। रिटेल की बात करो, होलसेल पे हम देते हैं 9200 का। तो आप समझ लो 9200 का जो है, मैं वैसे ना किसी पर्टिकुलर जगह का नाम नहीं ले रहा हूँ, तो बहुत लोग ना ये भी सोच सकते हैं कि उस एरिया पे सस्ते टीवी जा रहे हैं, इस एरिया में महंगे टीवी जा रहा है। जस्ट फॉर आइडिया बता रहा हूँ, कुछ रूरल एरिया है जहाँ पे वो सस्ते वाले ही जाते हैं। रीजन ये है कि वहां पे जो आपके पास क्लाइंट्स होंगे उन्होंने इतने महंगे टीवी नहीं देखे होंगे। जब आप कंपेयर नहीं करते, जैसे कि अगर आपने आईफोन 12 देखा है, आईफोन 15 देखा है, अगर आपने आईफोन 15 नहीं देखा है और 12 देखा है तो आपके लिए 12 भी बहुत अच्छा है। तो यही है, यही सीन होता है टीवीज के साथ भी। बहुत ऐसे एरिया है जहाँ पे लोगों ने उससे बेटर देखा ही नहीं है, तो उनके लिए वही जो आप मॉडल वहां पे सेल आउट करोगे तो वही ज्यादा अच्छा होता है। अब ये आपके ऊपर होता है कि आपको कैसे मतलब मॉडल सेल करना है। जैसे कि मैंने बैंगलोर आपको क्यों कहा था कि बैंगलोर में हमारे सबसे प्रीमियम टीवी जो होता है हमारे बैंगलोर जाते हैं, तो इसलिए मैंने बैंगलोर का एग्जांपल आपको दिया था। अब आपको देखना होगा इसमें चीजें चेंज कैसे कैसे होती है। आज के दिन में आपने सुना होगा कि नेटफ्लिक्स, जैसे कि आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे सारे ओटीटी लगे हुए हैं, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, प्राइम, G5, यूट्यूब, ये सारे लगे हुए हैं। आज के दिन में ये चीजें ना एक छोटी सी जगह पे रुकी हुई नहीं है। सारे टीवीज पे आपको नेटफ्लिक्स, प्राइम, ये सारे प्ले होंगे। प्ले में आपको आउटपुट क्या मिल रहा है ये भी आज के दिन में एक मैटर हो चुका है। और जो हमारे प्रीमियम सेगमेंट आप धीरे धीरे जब जाएंगे तो उसमें आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। तो ये छोटे छोटे चेंजेस होते हैं जो टीवी के साइजेस और प्राइजेस में फर्क लाते हैं। अब आपके ऊपर है ड्यूरेबिलिटी और साथ आपको कैसे आपके एरिया पे जाना है और किस मार्जिन पे लेना है। तो मार्जिन आपके हाथ पे ही है। अगर आपने सपोज 11,800 का भी टीवी ले लिया तो उसको अगर आप 14-15 का बेचना चाहते हो तो आपको मार्जिन ज्यादा मिल जाएगा। अगर आपको लॉन्ग टाइम काम करना है तो आपको एक कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर करना होगा। इससे क्या होता है, क्योंकि जब ये जो फील्ड है इसमें अप्रोक्सीमेटली आपको रिपीटेड कस्टमर आने में 6 से 7 महीने लगते हैं। जैसे अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस देखी है तो आपने देखा होगा हमने जब भी कस्टमर के रिव्यूज लिए हैं वो 4 साल 5 साल वाले रिव्यूज लिए, क्योंकि हमारे जो अपने होम ब्रांड पे हम प्रोडक्ट जो क्वालिटी हम मॉनिटर करते हैं उसकी लाइफ हमेशा सेल लाइफ जो है उसकी ज्यादा होती है, 4-5-6 साल तक उसकी लाइफ होती है। तो लास्ट पॉइंट कवर करते करते शायद आपको प्रॉफिट का भी आइडिया होगा। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि एक प्रॉफिट मार्जिन के लिए भी लोग क्वेरी कर रहे थे कि प्रॉफिट मार्जिन क्या है। इसमें प्रॉफिट मार्जिन एरिया टू एरिया डिपेंड करता है, क्योंकि आप सपोज अगर दिल्ली से है कोई तो वो बहुत इजीली हमारे यहाँ से लेके आता है। आप अगर दूर के हैं तो आपके मार्जिन थोड़ा ज्यादा होने वाला है। रीजन है कि आप एक खर्चा आपको ऐड करना होता है कि आप जब यहाँ से प्रोडक्ट आप डिलीवर करते हैं आपको तो उसका भी एक खर्चा आता है। और वहाँ पे कस्टमर के पास भी ज्यादा ऑप्शन नहीं होता। बहुत टाइम में लोग सोचते हैं कि दिल्ली से मंगवाने में, अगर कोई दूर का कस्टमर है हम तो हमेशा सजेस्ट करते हैं कि आपने लोकेलिटी पे जो आपके लिए खर्चा इजी पड़ता है, क्योंकि जब होलसेलर्स हमसे बल्क क्वांटिटी बाई करता है तो उसके जो खर्चे होते हैं भेजने के वो हमेशा कम होते हैं। सिंगल पीस भेजने से एक जो बल्क क्वालिटी में हम भेजते हैं उसमें खर्चा कम होता है। आपको अपने एरिया के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट मंगवाना है और आपको अपना एरिया समझ, हर एरिया की अलग अलग नीड्स होती है और वो आप डिस्कस कर सकते हैं। इवन कि अगर आपको किसी को नया है उसको नहीं पता है तो हमारे पास डाटा होते हैं किस एरिया पे किस तरह के प्रोडक्ट हम ज्यादा बेच रहे हैं, तो वो डाटा भी मैं शेयर करूंगा और उस तरह से मैं आपको गाइड कर दूंगा। जैसे कि मैं चंडीगढ़ की अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज्यादा हाई एंड साइजेस जो होते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में मोस्टली हमारे जो सबसे ज्यादा बिकते हैं वो 65-55, क्योंकि उससे ज्यादा नहीं बिकते, क्योंकि रूम्स जो होते हैं फ्लैटों के वो उतने ज्यादा बड़े नहीं होते। चंडीगढ़ की अगर मैं बात करूँ तो चंडीगढ़ में हमारा अगर बात करूँ 60% जो बड़े मॉडल्स हमारे वो चंडीगढ़ साइड जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोठियां हैं और लोगों के पास स्पेसेस घर है तो उनके पास स्पेस है बड़े टीवी लगाने के। तो ऐसे ही होता है, हर एरिया की नीड अलग अलग होती है। आपको अपना एरिया समझना होगा तो उसके अकॉर्डिंग आप सामान मंगवा सकते हैं। प्रॉफिट मार्जिन आपके ऊपर है, आप कुछ भी इसमें रेट लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू अपने जो कोरियर कॉस्टिंग वगैरह रहेगी उसके साथ। लास्ट है मार्केटिंग। बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि आज के दिन में लोग यूट्यूब में देखते हैं वीडियोस वगैरह, तो वीडियोस की मार्केटिंग की मैं अगर बात करूं तो पर्टिकुलरली हमारी जो है वो हमारी कोई मार्केटिंग कॉस्ट नहीं लगता। रीजन है हमारे पास, आप सबको पता है कि हम जो आते हैं अप्रोक्सीमेटली, वैसे तो नहीं बता रहा हूँ, एलईडीज में शायद हमसे पुराना कोई है नहीं, क्योंकि ये टीवी का काम हमने स्टार्ट किया था 2008 से हम काम कर रहे हैं, तो हमें अप्रोक्सीमेटली भी 16 साल होने वाले हैं इस फील्ड पे। हमारे पास यूट्यूबर्स आते हैं क्योंकि हमारी वीडियोस मिलियंस में गई है, बहुत ऐसे यूट्यूबर्स ने कवर किया, उनको व्यूज मिले हैं तो उन्होंने हमें कवर किया। हमारी कोई मार्केटिंग के चार्जेस या पैसे नहीं है। अगर आप वैसे हमारी चैनल पे आपको वीडियो दिख रहा है, हमारा पर्सनल चैनल है, बहुत लोग
अदर्स चैनल पे डालते हैं। बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि नए नए यूट्यूबर बुला के वीडियो बनाते हैं, तो उसके ऑब्वियसली बात है उनके चार्जेस अलग होते होंगे। ये आपके ऊपर है, हम पेड प्रमोशन नहीं करना चाहते। हम कोशिश करते हैं कि जो पैसे मैं मार्केटिंग में लगाऊंगा वही पैसे में मैं आपको एक रेट पे डिस्काउंट दे दूंगा ज्यादा, क्योंकि जो मार्केटिंग में खर्च करेंगे तो उसके होलसेल रेट, ऑब्वियसली बात है वो होलसेल नहीं होता, रिटेल ही होता, तो उसके रेट जोड़ देते हैं। तो हमारे पास आपको प्राइस पॉइंट और क्वालिटी ये दोनों चीजों में कट आउट मिल जाता है। मार्केटिंग आप अपने ऊपर लगा सकते हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, ओलेक्स होते हैं, लोकल होते हैं, आप वीडियोस बनवा सकते हैं अपने शॉप की जो भी स्टार्ट करेंगे बिजनेस। तो इस तरह से आप अपने मार्केटिंग के स्पेंड अकॉर्डिंग टू आपके जो भी प्रॉफिट आएगा उसके साथ साथ आप 10% 20% स्पेंड कीजिए अपने बिजनेस पे। आज की एलईडी की वीडियो इतनी थी। नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला हूँ स्पीकर्स पे, और मैं सारे सेक्शन के वीडियोस बनाऊंगा इसके अकॉर्डिंग। बहुत जो नए व्यूअर्स है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास 30 से 40 नए व्यूअर्स की कोडियां हैं, तो जो नए व्यूअर्स है तो उनके लिए मैं कह रहा हूँ ये आप सारी वीडियो देखो, उसके बाद आप मतलब अकॉर्डिंग टू अपने एरिया और अकॉर्डिंग टू अपने इंटरेस्ट प्रोडक्ट चूज करना। अगर आप चाहते हो तो साउंड में काम करना चाहते हो तो मैं साउंड की वीडियो नेक्स्ट बनाने वाला हूँ। साउंड में भी आपको बहुत अच्छा ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद मैं जो वीडियो बनाऊंगा वो मैं बनाऊंगा कूलर्स और एसी के। अगर किसी एरिया पे आपको कूलर्स और एसी पे जाना है तो आप उस पर जा सकते हैं। और लास्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो अगेन पर्टिकुलरली प्रोजेक्टर्स की बनाऊंगा। अप्रॉक्सीमेटली हमारे भी प्रोजेक्टर में 19 मॉडल हो चुके हैं। लास्ट जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने 9 मॉडल तक दिखाया है, 10 मॉडल और दिखाने। तो पर्टिकुलरली एक सिंगल वीडियो में डिटेल वीडियो में प्रोजेक्टर की बनाऊंगा। तो प्रोजेक्टर भी जिसको बिजनेस स्टार्ट करना है, प्रोजेक्टर में तो स्पेस की कोई नीड ही नहीं है। प्रोजेक्टर और साउंड आपके पास स्पेस ना भी हो, अगर आप कोई रनिंग मोबाइल शॉप भी चला रहे हो उसके साथ भी आप ऐड ऑन कर सकते हो। और साउंड भी अगर आप कोई मोबाइल शॉप या कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप आप चला रहे हो तो आप उसके साथ ऐड ऑन कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ बहुत जल्द मिलते हैं। आज की वीडियो कैसी लगी और क्या क्या चीज़ आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में कवर अप हो, जो आज वीडियो पे कवर अप नहीं हुई है, तो आप कमेंट में जरूर बताइए। और सब अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।